हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर भारत के अफवाह तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। यानी जो भारत की नदियाँ हैं वो किस किस रूट से जो है अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिरती हैं। अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पैटर्न है उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ये लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भारत का जो अफवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसको हम दो भागों में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो भागों में इसको हम डिवाइड करके यहाँ पर देखते हैं। एक तो है हमारे पास यहाँ पर जो हिमालय की जो नदियाँ हैं, एक है हमारे पास यहाँ पर जो हिमालय की नदियाँ हैं, जो हिमालय का अफवाह तंत्र है। और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर प्रायद्वीपीय जो भारत है वहाँ की नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, इसको हम दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं। इसको हम इस तरीके से भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो अगर मैं बात करता हूँ, इस अफवाह तंत्र को मोटे तौर पर इसी दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, और बात करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यहाँ पर, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अब चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास हिमालय का जो अफवाह तंत्र है, सबसे पहले उसके बारे में बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जो हमारे पास यहाँ पर हिमालय का अफवाह तंत्र है, उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहली नदी हमें दिखाई पड़ती है, वो दिखाई पड़ती है हमें यहाँ पर सिंधु नदी। जो सिंधु नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में कि ये कहाँ से यहाँ पर निकलती है, और ये आपकी जाकर गिरती है यहाँ पर अरब सागर में। ठीक है, तो अरब सागर में जाकर ये यहाँ पर गिरती है सिंधु नदी। अगर मैं बात करता हूँ इसके उद्गम स्थान से, तो जो इसका उद्गम स्थान है सिंधु नदी का, तो वो मिलेगा आपको कहाँ पर, मानसरोवर झील के पास। जो तिब्बत है, मानसरोवर झील के पास यहाँ पर हिमानीबू जो एक ग्लेशियर है, वहाँ से जो है सिंधु नदी यहाँ पर निकलती है। सिंधु नदी निकलती है और लद्दाख में प्रवेश करते हुए, ठीक है, ये जो अब जो 2019 के बाद यहाँ से डिवाइड कर दिया गया है, ये जो रीजन है आपका वो लद्दाख वाला है, ये जो रीजन है आपका जम्मू कश्मीर वाला है। तो लद्दाख में प्रवेश करते हुए यहाँ पर जो POK है, यानी पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहाँ पर प्रवेश करती है, और उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में यहाँ पर प्रवेश करती है, हमें दिखाई पड़ती है। तो दो तीन महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तो मानसरोवर झील के पास कौन सा वो हिमानी है, तो वो है यहाँ पर कौन सा, बोखर चू हिमानी। ठीक है, यहाँ से ही निकलती है और जो है भारत में प्रवेश करती हुई, जो अगर मैं बात करता हूँ, ये नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है और हिमालय पर्वतों को काटकर डेमचोक के निकट, ठीक है, यहाँ पर जो स्थान है वो कौन सा है, यहाँ पर डेमचोक। ठीक है, डेमचोक के निकट ये भारत में प्रवेश करती है और जो है लद्दाख से निकलते हुए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अगर हम बात करते हैं जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी अपने आप में एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी यहाँ पर कौन सी है, तो वो सिंधु नदी है। और सिंधु नदी पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता भी हुआ था 1960 में। ठीक है, 1960 में एक समझौता हुआ था। ठीक है, वो अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था। इसके अंतर्गत जो है भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों का मात्र जो है वो 20% जलीय उपयोग कर सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या था कि 20% जल का ही जो उपयोग है वो भारत कर सकता है। ठीक है, ये तो रहा हमारे पास यहाँ पर सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उनको देख लेते हैं। तो जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर, एक तो हमको मिल जाएगी यहाँ से जो झेलम नदी है। ठीक है, इसके तुरंत बाद जो है झेलम नदी है। ठीक है, वो आपके उसका जो रूट है वो यहाँ से आपको मिलती हुई दिखाई पड़ती है, झेलम नदी। और कुछ वो सीमा के साथ चलती है भारत के साथ, कुछ चलने के बाद वो आपको जाकर यहाँ से जो है वो झेलम नदी यहाँ पर मिल जाती है, जो है आपके, थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से जाने के बाद वो मिल जाती है फिर हमारे पास यहाँ पर सिंधु नदी में। ठीक है, सिंधु नदी मिल जाती है।
झेलम नदी। तो ये होगी आपकी झेलम नदी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी जो है वो आपकी मिलेगी झेलम में, ठीक है, झेलम में मिलती है। इसकी जो नीचे नदी है वो है हमारे पास यहाँ पर रावी नदी, ठीक है, रावी नदी भी आपके पास यहाँ पर झेलम में जो है मिल जाती है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर व्यास नदी, यहाँ पर ये होगी हमारे पास यहाँ पर रावी, और उसके बाद आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर व्यास नदी, ठीक है। व्यास नदी जो है आपके पास यहाँ से मिलती है, और साथ साथ भी सतलज में जाके ये यहाँ पर झेलम में मिलती है, और झेलम जो है बाद में जाकर सिंधु नदी में यहाँ पर मिल जाती है। तो ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर सिंधु नदी का, ठीक है। सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमने सबसे पहले देखी यहाँ पर झेलम नदी, तो जो झेलम नदी है वो हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल में ही एक स्थान है यहाँ पर बेरीनाग झील, ठीक है, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। बेरीनाग झील से जो है वो निकलते हुए आगे मिलती है, और श्रीनगर के निकट ही ये जो है वुल्लर झील में मिल जाती है, और पुनः आगे बढ़कर ये मुजफ्फराबाद से, जो पाकिस्तान जो क्षेत्र है मुजफ्फराबाद, वहाँ से जो है आगे बढ़ते हुए ये एक तरीके से जो है चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है, यह जो है चिनाब की सहायक नदी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। ये होगी हमारे पास यहाँ पर झेलम चिनाब, ठीक है, और फिर जो है चिनाब नाम से ही ये जो है आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई पड़ती है। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर चिनाब नदी की। अपने आप में जो विशालतम नदी है चिनाब, और हिमालय क्षेत्र के चंद्रभागा कहलाती है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में जो चंद्रभागा नदी है ये कौन सी कहलाती है? चंद्रभागा नदी, ठीक है, चंद्रभागा नदी यहाँ पर ये है। और दो यहाँ पर नदियाँ हैं, चंद्र और भागा, उन दोनों के मिलने से ही नदी निकलती है, और दोनों जो है केलांग के निकट तंडी में मिलती है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद जो आपके पास है रावी नदी, रावी नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जो स्थान है वहाँ से कल हमने दर्रा देखा था यहाँ पर एक रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रे से जो है ये आगे बढ़ती है, और चंबा घाटी में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान के सराया सुंडी के पास जो है ये निकलती है, और व्यास कुंड से व्यास नदी में यहाँ पर ही मिलती है, ठीक है, व्यास नदी में जाकर ये यहाँ पर मिल जाती है, और उसके बाद जो है फिर झेलम या चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी है वो आपकी यहाँ से निकलती है, ठीक है, वो आपकी जो तिब्बत वाला क्षेत्र है यहाँ से जो है सतलज नदी निकलती है, और यहाँ पर एक स्थान है यहाँ पर राकसताल, ठीक है, राकसताल जो नदी है वो यहाँ से ये निकलती है, और आगे बढ़ते हुए फिर जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और फिर जो है सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमारे पास जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी सिंधु नदी के बाद, और सिंधु नदी जाकर जो है अरब सागर में जाकर जो है मिल जाती है। तो यहाँ पर जो दो महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर देखी वो यहाँ पर ये थी कि दो नदियाँ हैं, सिंधु और जो आपकी सतलज नदी है, इन दोनों का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत क्षेत्र में है, बाकी जितनी भी नदियाँ हैं उनका जो स्थान है वो भारत के अंदर ही है, ठीक है। सतलज नदी एक ऐसी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटते हुए बाहर निकलती है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, तीनों श्रेणियों को काटते हुए जो सतलज नदी है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बचता है जो हमारे पास यहाँ पर गंगा नदी है, तो उनको जो है हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे।